देखो जी, प्रधानमंत्री लायक तो जब आदमी के पता लगता है, जब आदमी सीट पे बैठता है। जो आदमी कहीं बोल नहीं सकता है वो जो रोने को शुरू हो तैयार रहे है वो उसे प्रधानमंत्री पता बेड़ा गर्क हो जाएगा देश। इसकी ड्रग्स की खेती करने का आदेश उन्हें दे दिया पहाड़ों पे, वो खेती करते हैं, उसे पीते हैं। लेकिन ये जो सरकार है, जहाँ जहाँ ये काम हो रहा है, ये जो नशे का काम चल रहा है, ये 2-3 देश जो हमारे पड़ोस के देश हैं, ये भारत को भी इसी प्रकार का बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी की अपनी सीट खतरे में है भाई, यूपी से भाग गए, यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वो, उनकी बहन नहीं लड़े, उनकी माँ नहीं लड़े। अमेठी के बारे में, अमेठी कांग्रेस का एक ऐसा उनका ऐतिहासिक गढ़ है जो आज तक कभी डेवलप ही नहीं हुआ। अगर उसके बारे में, पुरानी हिस्ट्री के बारे में, अमेठी के बारे में जानकारी हो तो शायद कांग्रेस ने अमेठी का पूरा यूज़ किया। और लेकिन मुझे लगता है भारत को शायद अब से ये 10 साल पहले या 15 साल पहले मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें शुरू हो जानी चाहिए थी समय से पहले। एक कांग्रेस परिवार ऐसा है कि राहुल गांधी को कभी शायद मौका ही नहीं दिया गया कि कुछ समझने का, करने का अपने आप ही। साहब, आपका नाम क्या हुआ? हरीश शर्मा। अभी सब इधर मोदी की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक और बात करूंगा क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी हैं, ठीक है। तो एक तरफ राहुल गांधी भी हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी भी है, तो क्या आपको कहीं वो मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, मैदान में साउथ में तो उनका असर है, ऐसी बात नहीं है। और साउथ में तो असर है उसका, वो तो है जो असर है, बस तो जड़ पूछ रहे हैं, ये जड़ क्या है? नहीं, मजबूत रहेंगे, वो कैसे रहेंगे बताओ तुम हमें। अरे अब वो सही काम कर रहे हैं राहुल जी। राहुल जी हाँ सही काम का कर। परिवार सही काम कर रहा है शुरू से अब तक। अरे शुरू से अब तक का क्या मतलब? क्या लड़ाई तो यही हो रही है, परिवारवाद चला है, सारा वो चला है, सब परिवारवाद चल रहा था। पंडे बोलने दीजिए आप। नहीं, परिवार सही, कौन सा दखल दे रहा है परिवार? एक राहुल के अलावा और कौन लोग हैं वहाँ? ये परिवार ही बने जाएगा बस। परिवार कहाँ बढ़ रहा है? नहीं, राहुल प्रधानमंत्री लायक हैं। देखो जी, प्रधानमंत्री लायक तो जब आदमी के पता लगता है, जब आदमी सीट पे बैठता है। वही तो कह रहे हैं, उसके अलावा मतलब अगर वो सीट पे आ गए तो बढ़िया प्रधानमंत्री होंगे राहुल गांधी? भाई वही है, कोई और भी है? हो सकता है, हो सकता है। अगर राहुल गांधी सीट पे आ गए तो बढ़िया प्रधानमंत्री होंगे? बिल्कुल नहीं, डूब जाएगा। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होंगे? वो आ गया 5वीं क्लास के बच्चे की अकल नहीं है उसे। जो आदमी कहीं बोल नहीं सकता है वो जो रोने को शुरू हो तैयार रहे है वो उसे प्रधानमंत्री पता बेड़ा गर्क हो जाएगा देश। वो कहते हैं कि अगर हम संसद में 5 मिनट खड़े हो जाएं तो मोदी आंख नहीं मिला सकते हमसे। मोदी मांगता हाँ, वो तो आंख मारना जानते हैं, बस संसद में आंख मारना और कुछ नहीं जानता हो। बढ़िया प्रधानमंत्री देख, बनेगा राहुल? कोई सवाल नहीं, अभी तक उसका कोई वो नहीं है। जो काम अच्छे करता है, मैं बताता हूँ, वो ठीक होता है। हमारे हिंदू समाज की जहाँ तक बात है, इसको बरगलाने की कोशिश हर आदमी करता है, उल्टी सीधी समझा जाए। जैसा मेरे भाई सरदार जी को सुनी हुई कहते हैं, कहते नहीं। मणिपुर में 3 बार जा चुका, मेरा रिलेशन भी है, मेरी नौकरी भी है वहाँ, और मुझे पता है। मणिपुर में 3 बार जा चुका। देखिए, पहली हल्ले में ये मामला हुआ, वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज था, वो कांग्रेस ने, नेहरू जी, इस परिवार ने एक्शन नहीं लिए। वहाँ के असली परिवारों को तो बना दिया। वो जो वहाँ के मणिपुर के जो असली परिवार, बताऊं, असली परिवार जो थे वहाँ मणिपुर में, बनाए हुए क्रिश्चियन थोप दिए, वहाँ क्रिश्चियन बना दिए। उन्होंने वो भी दे दिया, क्या दे दिया, आरक्षण भी दे दिया। जो बेचारे वहाँ के रह गए बहुसंख्यक, वे, और उनको खेती, सुनिए, इसकी ड्रग्स की खेती करने का आदेश उन्हें दे दिया पहाड़ों पे, वो खेती करते हैं, उसे पीते हैं। लेकिन ये जो सरकार है, जहाँ जहाँ ये काम हो रहा है, ये जो नशे का काम चल रहा है, ये 2-3 देश जो हमारे पड़ोस के देश हैं, ये भारत को भी इसी प्रकार का बनाना चाहते हैं। इनकी मानसिक भाई, पड़ोसी देश भारत को बनाने चाह रहे हैं तो अखंड भारत कैसे बनेगा? वही तो देश आएंगे भारत में, अभी आपके पास आएंगे। साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश जी, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे, ठीक है, बिल्कुल पार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी, हम उनको जीतने देंगे नहीं, और हम राहुल गांधी की अपनी सीट खतरे में है भाई, यूपी से भाग गए, यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वो, उनकी बहन नहीं लड़े, उनकी माँ नहीं लड़े। सोनिया तो गई राज्यसभा, राजस्थान राज्यसभा जाएगी ना, इलेक्शन नहीं लड़, हिम्मत ही नहीं है इलेक्शन लड़ने की। वो
वो हो जाएगी जमानत जब्त, अगर कोई से भी आदमी है यूपी में लड़। इसलिए राहुल खुद भाग गए यहाँ से, उम्मीद नहीं थी यहाँ से जीतने की। वहाँ सुरक्षित सीट थी, वहाँ तो जीतना ही था। कोई भी खड़ा कर दो, कांग्रेस का कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा, वो भी जीत जाएगा वहाँ तो यहाँ चांस ही नहीं है भैया। प्रधानमंत्री बनने का बहुत दूर की बात है, MP बन जाओ। MLA बन जाओ। सुनिए, उनकी तरफ से कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे और जीतेंगे, तय है। स्मृति ईरानी इस बार बाहर जाएंगी। पता आज लग जाएगी ना, अभी आ रहा है इलेक्शन, पता लग जाएगी। यहाँ तो यूपी में लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ना जीता है? नहीं लड़ो तो सही, जीतेगा जभी। भाई लड़ेगा जब लड़ेगा जभी तो जीतेगा हारेगा। अरे साहब, उनके परिवार की सीट है वो। कौन परिवार है, कितने परिवार हैं? एक ही परिवार है कांग्रेस में, और कोई आदमी काबिल है ही नहीं कांग्रेस का। 3 आदमी है केवल कांग्रेस के, वही परिवार है, वही राजनीतिक है, उन्हीं को समझ है, उनको कुछ पता नहीं है। बस तुम ही क्या नाम हुआ आपका? आशु। क्या बोल रहे हैं आप अमेठी के बारे में? अमेठी कांग्रेस का एक ऐसा उनका ऐतिहासिक गढ़ है जो आज तक कभी डेवलप ही नहीं हुआ। अगर उसके बारे में, पुरानी हिस्ट्री के बारे में, अमेठी के बारे में जानकारी हो तो शायद कांग्रेस ने अमेठी का पूरा यूज़ किया, वहाँ की संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, जो मुझे लगता है, मेरे आंकड़े यही कहते हैं। और पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद है, कितना विकास हुआ? भाई प्रोग्रेस के बारे में अगर कहा जाए कि वहाँ पर प्रोग्रेस की कमी या कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। सेंट्रल से सभी चीज़ें, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम अपने सामने भी देख रहे हैं। ये आज से 20 से 25 साल पहले, मुझे लगता है कि शायद मैं अपना छोटा था तभी से सुनता आ रहा था कि हापुड़ स्टेशन पर एक सभा हुई थी, उस तरफ के यहाँ पर EMU चलेगी, कभी चलेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कागजों में है, और अमेठी का भी डेवलपमेंट होने का कागजों में पूरा का पूरा सेटल है, लेकिन कभी ग्राउंड लेवल पर काम हो ही नहीं पाया अमेठी के अंदर भी। मुझे लगता है कांग्रेस की गवर्नमेंट में यही सब हुआ है, और पिछले 5 से 9 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि कितना काम हुआ है, और हम लोग देख पा रहे हैं। और बड़े क्या देख पा रहे हैं, हमसे पुराने लोग हैं ये सब लोग, हम तो कितने पुराने हैं। आप इनसे पूछिए कि विकास अब 10 सालों में हुआ है या पिछले 20 से 25 सालों में हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि 1998 से पहले भारत में कुछ था कि नहीं था? हाँ बिल्कुल था, मैं इस बात के लिए भी मानता हूँ कि था। 98 से पहले भी था। बहुत सारी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पहले से ही थी। बात हमारे इंडिया को एक ग्राउंड लेवल पर ले जाने की थी, सही रास्ते पर ले जाने की थी, लेकिन कभी सही रास्ता। आपको पता है हम 1998 की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। 1998 में पहली बार आए अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा उन्होंने जो अपना चरण पूरा किया, उस तरह से प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उससे पहले सरकारें रही थी कांग्रेस की या कुछ दिनों के लिए भाजपा की। तो क्या उससे पहले कुछ विकास हुआ था या उसके बाद ही हुआ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ है। अपने समय पर विकास की फाइलें तैयार करी गई हैं गवर्नमेंट के अनुसार, लेकिन सिर्फ फाइलें ही तैयार हुई हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रोग्रेस उस टाइम के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, जितनी इनकम ऑफ सोर्स थी उस टाइम के लोगों के हिसाब से प्रोग्रेस हुई, लेकिन जिस रफ्तार से हो जानी चाहिए थी उस रफ्तार से शायद मुझे लगता है नहीं हुई है। आप आसपास की 10 से 20 कंट्रियों को देख सकते हैं। हमारे से इंडिया के साथ में ही बहुत सारी कंट्रियां हैं जो आज़ाद हुई हैं, और अभी हम करंट में अपना पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश दे सकते हैं कि शायद तरक्की की कितनी चरम सीमा पर चल रहा है वो। और लेकिन मुझे लगता है भारत को शायद अब से ये 10 साल पहले या 15 साल पहले मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें शुरू हो जानी चाहिए थी समय से पहले ही। तो अभी हम सब लोग इस तरीके से सेटल होते। एजुकेशन की बात सबसे पहले की जाती है कि एजुकेशन पे पिछले 10 से 15 सालों में ध्यान दिया गया है, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। और गवर्नमेंट के ध्यान देने से क्या होता है, हम लोगों को खुद ऐसा लगता है कि हाँ एजुकेशन कोई चीज़ है और हमें होनी चाहिए। बच्चे को आज पता है कि पढ़ाई की ही कितनी वैल्यू है। आपको पता है पिछले 2 से 3 सालों में कितने ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं? ये एजुकेशन की हालत है। हाँ बिल्कुल एजुकेशन, उसके बारे में भी जानता हूँ। क्यों एजुकेशन हमारे इंडिया में इतनी खस्ता हालत में थी, इन 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एजुकेशन पर काम भी हुआ है। मतलब एक फ्री का ढकोसला यहाँ बहुत सारी चीज़ों में दिया जाता है हमारे। यार छोड़िए, आप युवा हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा, जो एक आदमी है कांग्रेस का नेता है, वो खुद को युवा नेता कहता है कि हम युवा नेता हैं, और वो कहता है कि हम किसी भी तरीके से हो सके एनडीए या भाजपा को रोक ज़रूर लेंगे, इस बार तो सरकार बनने नहीं देंगे। नाम है राहुल गांधी। अब समय शुरू होता है आपका। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक संविधान है हमारे यहाँ पर, उन्हें जितना मौका बीजेपी को दिया जाना चाहिए इतना ही कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, और उसे मौका मिला, लेकिन उसने अपने मौके का सदुपयोग मुझे लगता है कि शायद नहीं किया है। और मुझे लग रहा है अब कुछ होने वाला भी नहीं है, बात जा चुकी है, कुछ नहीं होने वाला। सब लोग समझ चुके हैं कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा।
वो साहब बैठे हुए, आपने कहा कि हमसे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 5वीं क्लास के बच्चे को भी बच्चे जैसी भी अकल नहीं है उसको। भी देखो, मैं मेरे से ज़्यादा मतलब एजिड है, राजनीति का मुझसे ज़्यादा अनुभव होगा। मैं सिर्फ इतनी बातें ही कर रहा हूँ जो मैं ग्राउंड लेवल पर देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, सब देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के 2-4 स्पीच मैंने भी सुने हैं। मतलब एक तरीका बोलने का कि किस वे में बोलना चाहिए और वे में क्या बोलना चाहिए, किसी मुद्दे पर बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी के पास में मुझे लगता है कोई मुद्दा ही नहीं है। वो हर मुद्दे को बनाने की कोशिश कर जाते हैं, चाहे वो आलू से प्याज बनाने वाली बात है या किसी चीज़ को ले लो। मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, ये नहीं है कि बहुत अच्छे सज्जन आदमी है, अनुभव है उन्हें अपने जीवन जीने का, लेकिन कभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी दोषी नहीं मानना चाहिए। एक कांग्रेस परिवार ऐसा है कि राहुल गांधी को कभी शायद मौका ही नहीं दिया गया कि कुछ समझने का, करने का, अपने आप ही सब कुछ करे कराया मिला है। ये सब यही चीज़ है और कुछ नहीं है इससे।